दोस्तों आज बात करेंगे फोकस के बारे में। कैसे हम अपना जो फोकस है वो बढ़ा सकते हैं और जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर पाए और वो भी कम टाइम में। अभी ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, बट मेंटली वो कभी पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर कभी वो किसी इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहे होते हैं। बट एक्चुअली में जो नीड ऑफ द मतलब आर है, जो का ध्यान जो जिस जगह पे होना चाहिए उसके अलावा वो हर जगह पे इधर उधर सोचता रहता है। तो ऐसे हम अपने ध्यान को एक जगह जो केंद्रित करना है, एक जगह पे फोकस करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको आज 10 टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपना जो ध्यान है वो बिल्कुल फोकस वे में काम कर सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों टिप नंबर 1 है सेट अ गोल फर्स्ट। दोस्तों कोई भी आपका सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस हमेशा हैंडी रखा करिए और हमेशा दीवार पे पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे भी आपकी पढ़ने की जगह है वहाँ पे, और हमेशा टॉपिक डिसाइड कर लीजिए भी ये टॉपिक मेरे को अभी कंप्लीट करना है और ये जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक साइंस का कोई चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, आप ये सोच लीजिए कि ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं इस जगह से नहीं हिलने वाला। तो जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपका दिमाग भी एक जगह पे फोकस हो जाएगा और उसको मैसेज मिल जाएगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होने वाला तब तक कुछ होने नहीं वाला। तो आपका दिमाग आपका हेल्प करना शुरू कर देगा। तो सेकंड नंबर टिप है सेट अ टाइम। दोस्तों जैसे आपने साइंस का चैप्टर 3 करने की ठान ली तो उसको एक टाइम फ्रेम में डाल दीजिए कि हाँ ये 2 घंटे के अंदर मेरे को कंप्लीट करना है। तो अब आपके दिमाग को पता चल गया कि 2 घंटे में मेरे को ये निपटाना है। तो एक गोल डिसाइड हो गया और एक टाइम फ्रेम डिसाइड हो गया। तो आपका दिमाग उस चीज़ को एडजस्ट करेगा और 2 घंटे में आपसे मैक्सिमम आपका आउटपुट निकलवाने की कोशिश करेगा और आप अपने टाइम के साथ फ्लेक्सिबल रहिए। दोस्तों हो सकता है आपको 15 मिनट पहले भी हो जाए और हो सकता है 15 मिनट ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन उस चीज़ को कंप्लीट करके ही उठिएगा। और ये सिग्नल जब ब्रेन में चला जाएगा ना तो आपका ब्रेन आप खुद को आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा और आप देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। टिप नंबर 3 है डिवाइड योर सिलेबस इनटू सेशंस। जैसे अब 2 घंटे का आपने टाइम फ्रेम ले लिया, ठीक है, और आपने ले लिया चैप्टर नंबर 3 ऑफ साइंस, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। भी आधे घंटे में मैं इतना कवर करूंगा, फिर अगले आधे घंटे में इतना, और टोटल 2 घंटे में मेरे को ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। तो वो आपका जो गोल है वो डिवाइड हो जाएगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी आधे आधे घंटे में करके इसको मतलब कि पूरा कंप्लीट करने में। तो उससे आपको ज़्यादा ईजी रहेगा और आपका दिमाग एक जगह पे फोकस भी हो गया और उसको गोल भी मिल गया और टाइम भी पता चल गया। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो गई तो आपकी प्रोडक्टिविटी निखर के सामने आएगी। टिप नंबर 4 है चेक योर प्रोग्रेस टाइम टू टाइम। दोस्तों जब भी आप पढ़ने बैठे तो हर आधे घंटे में जब आपने डिवाइड कर लिया चैप्टर को तो देखते रहिए कि आपने जैसे 100% है, 25%, 25%, 25%, 25%, ये आधे आधे घंटे में बांट लिया। तो हर आधे घंटे में आपका कितना हो गया, और अगर मान लो अगर आपको वो छूट गया कुछ भी कोई पोर्शन तो वो उसको जल्दी से कवर कर लीजिए ताकि अगले पोर्शन पे आप आ जाओ। तो इस तरीके से आप जब अपनी प्रोग्रेस को चेक करेंगे तो आप अपने गोल पे सही टाइम पे पहुंचने की पूरी कोशिश भी करेंगे और साथ साथ आपका दिमाग भी आपको इस चीज़ के लिए और ज़्यादा प्रेशराइज करेगा कि हाँ और जल्दी करो। नंबर 5 है मेक अ स्टडी रिचुअल। दोस्तों जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप अपने रिचुअल बनाइए और इस तरीके से मतलब आप कर सकते हैं कि जैसे जब भी मैं पढ़ाई करूँगा तो मोबाइल को टच नहीं करूँगा, मोबाइल हमेशा मेरा दूसरी किसी जगह पे रहेगा, या फिर मैं जब भी कोई टॉपिक जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक मैं उठूँगा नहीं, बेशक कोई भी बुलाता रहे। तो इस तरह के जब आप अपने कोड्स बनाते हैं, अपने रिचुअल्स बनाते हैं, अपने प्रोटोकॉल्स बनाते हैं तो उस हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट टिप है ट्रेन योर माइंड फॉर लॉन्ग आवर्स टू स्टडी। दोस्तों इस टिप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करें तो आप पहले देखिए आप कितना पहले पढ़ पाते हैं इजीली। मान लीजिए आप 20 मिनट तक इजीली पढ़ सकते हैं तो अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिए। 20 मिनट से आप आधे घंटे पे आइए, आधे घंटे से आप फिर 40 मिनट पे आइए, और जब भी आपका मन उठने को करता है ना तो आप फिर भी बैठे रहिए और कहिए कि अगला 10 मिनट और मैं मतलब कि कंप्लीट करने के बाद ही उठूँगा। फिर मान लीजिए आप 40 मिनट इजीली पढ़ना स्टार्ट हो गए, फिर उसको 1 घंटे के ऊपर लेके जाइए। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन करिए कि वो बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करता रहे और फोकस जो भी करते रहे, और आप एनालाइज करिए भी कितना आप कर पा रहे हैं और एनालाइज कर करके अपनी जो लिमिट्स है उसको बढ़ाते जाइए।
दोस्तों 7 टिप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक लिस्ट बनाइए। जब भी आप पढ़ाई करें तो थोड़ा ऑब्जर्वेंट बनिए भी। आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि क्या चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है और क्या चीज़ें आपकी हेल्प करती है। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीज़ें हैं उन सबको लिख लीजिए और उस चीज़ अपने दिमाग को उस चीज़ से बिवेयर कर दीजिए कि ये चीज़ें मेरे को नहीं दोहरानी। और वो कौन सी चीज़ें जो आपको हेल्प करती है, जैसे कोई स्टडी टेबल पे पेन रखे हुए हैं, पेन स्टैंड है, या कोई चार्ट है जो आपको जल्दी इजीली आप सर्च कर रहे हैं तो वो इजीली आपको मिल जाए। तो ये सब चीज़ें अपनी हैंडी रखिए। आपका सिलेबस हो सकता है, आपकी डेट शीट हो सकती है, तो ये सब चीज़ें आप जो आपको हेल्प करती है वो अपने साथ रखिए। तो 7 टिप पे मैंने आपको ये बताया कि आप वो सब चीज़ें फाइंड करिए जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब क्या हुआ, अब आपने वो चीज़ें फाइंड की, अब उसको डीक्लटर करने का टाइम आ गया। मतलब कि जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको आपको धीरे धीरे छोड़ना है। वो सब जो आदतें हैं वो सब छोड़ना स्टार्ट कर देनी है, जिससे कि आपका क्या होगा कि आपका माइंड और फोकस कर पाएगा जब जैसे जैसे वो आपकी आदतें छूटती जाएंगी। देखते ये जब छोड़ पाएंगे तो आप देखिएगा आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो मैं आपको टिप बताने जा रहा हूँ उसमें जो आपने एक दिन किया, आपने उसको अच्छे से निभाया, उसको पहले एक दिन पूरा अच्छे से निभा लो, फिर उसको दूसरे दिन पे लेके आओ, फिर उसको वही चीज़ को तीसरे दिन रिपीट करो। और ऐसे करते 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 अपना ये स्टडी रिचुअल बना लो और इसको एक हैबिट की तरह लो और वही टाइम पे वही आप स्टडी करिए और अच्छे से स्टडी करिए। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट जब बन जाएगी तो आप देखिएगा छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं आगे चल के आपको बहुत काम आएंगे और जो आपके बड़े बड़े गोल हैं वो आपके पहले से अचीव हो जाएंगे आपके रूटीन टाइम में ही। तो और एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम को आप अपना प्रैक्टिस के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम की जो छुट्टियाँ होती हैं, तो ये सब चीज़ें आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपको बहुत बड़े बड़े रिजल्ट देने वाले हैं। दोस्तों लास्ट टिप है मेक योर एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्गर देन यू। दोस्तों ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे बट उनका एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाए। और ऐसे भी लोगों को देखा है जो टैलेंटेड कम थे बट उनका एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग था और उनका एनवायरनमेंट उनसे वो सब काम करवा गया जो वो टैलेंटेड ना होते हुए भी ज़्यादा कर पाए। दोस्तों आप अपना एनवायरनमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए। अब एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग का होने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको अपने एनवायरनमेंट से हटा दीजिए और उसको एलिमिनेट कर दीजिए। और जो चीज़ें आपको जो थिंग्स आपको ज़्यादा हेल्प करती है आपकी स्टडी करने में, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने में, आपको फोकस करने में, वो आप अपनी लाइफ में बढ़ाना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई अलार्म क्लॉक है, आपने 1 घंटे का अलार्म सेट कर दिया और आपने कहा ये 1 घंटे में मेरे को कर लेना मतलब कि टॉपिक कोई भी कवर, तो वो अलार्म क्लॉक आपका एक टूल हो गया। तो वो एनवायरनमेंट में उसको ऐड करिए। और जैसे टाइम टेबल होगा, आपकी गोल शीट होगी, मेरे को ये गोल्स करने हैं, थिंग्स टू डू लिस्ट होगी, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो सकती है, आपका पेन स्टैंड हो सकता है और कोई भी आपके रफ पेपर्स जो भी वट एवर जो आपको हेल्प करे आपको पढ़ाई करने पे, ये सब चीज़ें आप अपने मतलब कि एनवायरनमेंट में ऐड ऑन करना शुरू कर दीजिए। और कुर्सी हो सकती है जो आपको लॉन्ग सीटिंग्स में आपको हेल्प करे, ज़्यादा देर तक आपको बैठने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, वो आपको एनवायरनमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी पढ़ाई में एडअप करती है, आपको वैल्यू ऐड करती है, वो सब चीज़ें आप बढ़ाना स्टार्ट करिए और देखिए आपका एनवायरनमेंट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप कम मतलब ना चाहते हुए भी आप ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट हो जाओगे और फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। दोस्तों जो ये मैं इन्फॉर्मेशन लाता हूँ आप इसको इस पर जितना एक्शन लेंगे उतना आपके रिजल्ट्स और अच्छा आना शुरू हो जाएंगे। और धन्यवाद, इसी चीज़ के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।